साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सबका सादर अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। आज की जो परिचर्चा है वो बहुत ही विहंगम, बहुत महत्वपूर्ण और लोकसभा चुनाव के बाद सबसे ज़्यादा अगर चर्चा इस किसी विषय पर है तो इसी बात पर। बीजेपी हार गई, कांग्रेस जीत गई, ये तो एक अलग विषय है, वो तो परिणाम सामने आ गए हैं। अब जो असली परिणाम अटका हुआ है वो ये है कि जो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है उसके युवराज श्री राहुल गांधी साहब दो जगह से चुनाव लड़े हैं। पहले वायनाड से, दूसरा रायबरेली से। और आज ये विहंगम प्रश्न उनके सामने भी है, क्योंकि पेपर में आज कटिंग है, सबसे मुख्य समाचार है कि वो असमंजस में हैं, दुविधा में हैं कि वो रायबरेली की सीट छोड़ें कि वायनाड की सीट छोड़ें। भाई दोनों जगह जनता ने बहुत स्नेह दिया है, बहुत प्यार दिया है। वायनाड तो पिछली बार भी वहाँ से मतलब अखंड जीत हुई थी उनकी, रिकॉर्डेड, और इस बार भी जीत बहुत अच्छी हुई। मतलब ये तो देखने को मिला है कि जनता उनको प्यार करती है। भाई एक बात तो मानना ही पड़ेगी, लेकिन उनकी पार्टी को कम प्यार कर रही है, एक ये बात तो दिख रही है। उनको तो बहुत प्यार कर रही है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन पार्टी को भाई जरा कम जो है रुझान चल रहा है। लेकिन जो आज ये पेपर में कटिंग हमने पढ़ा कि स्वयं राहुल गांधी जी बड़ी असमंजस में हैं, बड़े विस्मय में हैं कि कहाँ की सीट छोड़ें और कहाँ की सीट को रखें। वास्तव में गीता यही बात कहती है कि निर्णय तो लेना ही पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा। तो आज वास्तव में राहुल गांधी जी के सामने वही समस्या आ गई है, अर्जुन वाली। अब देखिए क्या उनका निर्णय होता है, इस पर हम बड़ी पैनी नज़र रख रहे हैं। हम क्या रख रहे हैं, मतलब जो भी जागरूक राजनीतिज्ञ लोग हैं वो रख रहे हैं, और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। यद्यपि देखिए श्री रामचरितमानस हमारे सामने हैं, और हम तो कोई भी समस्या का समाधान श्री रामचरितमानस में ढूंढते हैं और ये देखना चाहते हैं कि वास्तव में आज के राजनीतिक परिदृश्य में या आधुनिक चेतना वाले युग में क्या रामचरितमानस वास्तव में प्रासंगिक है, कि ये एक कपोल कल्पित ग्रंथ है, क्या ये प्रबंध तंत्र का सबसे महानतम ग्रंथ है दुनिया का। इस पे हमारा विश्लेषण होता ही रहता है समय समय पे। अभी पिछली बार हमारे टारगेट पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब थे, उनका भी विश्लेषण मैंने रामचरितमानस से किया था, और उसमें सुग्रीव जी का उदाहरण दिया था कि सुग्रीव जी जब 4 महीने तक नहीं आए भगवान की मदद करने और भूल गए भगवान को, तो फिर उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा था और ये कहा था कि उसका अहंकार उसी बाण से दूर कर दूंगा जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है। तो भगवान तो भाई बड़े वो होते हैं दूरदर्शी, वो सब पैनी नज़र रखते हैं अपने भक्तों के ऊपर। तो अब श्री राहुल गांधी साहब का भी विवेचन मैं आज करने जा रहा था, लेकिन अभी निर्णय नहीं हुआ है। जब निर्णय होगा कि वो रायबरेली की सीट छोड़ना है कि वायनाड की, तब हम आपको इसके विश्लेषण करके बताएंगे, क्योंकि रामचरितमानस में बहुत अच्छा दृष्टांत है इस बहुत बड़ी समस्या का। हाँ, इस तरह के कई विचार हमारे आपके मन में चलते ही रहते हैं। यही तो महान प्रबंधन है इस रामचरितमानस में, इसी को हम बताएंगे। लेकिन आज नहीं, आप इंतज़ार करिए। आज तो पावन गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं लीजिए। आज माँ गंगा जी का अवतरण हुआ था इस पृथ्वी पर, मतलब मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। तो आनंद मनाइए। और आज फादर्स डे भी है, तो भाई आज सबको हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। सभी जो फादर हैं, अभिभावक हैं, बच्चों के पिता हैं, पापा हैं, उन सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि वो जो है अपने बच्चों के साथ आनंद से आज का दिन मनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक अगर न किया हो तो आज ही कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो चिंतन है, जो तर्कशीलता है और जो जिज्ञासा है, वो हमारे चैनल में ही आपको मिलेगी। तो भाई अब सब्सक्राइब कर ही डालो और फॉरवर्ड भी कर दो मिलने जुलने वालों को। अब अगला जो ब्लॉग हम बनाएंगे उसमें श्री राहुल गांधी साहब का विश्लेषण होगा, बहुत अच्छा विश्लेषण।
अवश्य उस विश्लेषण को सुनिएगा। अभी से नोट कर लें कि वो इसी सप्ताह में वो विश्लेषण आएगा।